गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपना, जो लास्ट अपन पढ़ रहे थे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अपन ने पढ़ा था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। अपन नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। ये क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, अपन डेटा कम्युनिकेशन में इसको किस प्रकार से यूज करते हैं। इसमें जो सबसे पहली टोपोलॉजी है वो अपन पढ़ चुके हैं। नंबर 1 जो अपन ने पढ़ा था वो थी मैश टोपोलॉजी। दूसरे शब्दों में अपन बोलते हैं इसको कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी, जो पूर्ण रूप से कनेक्टेड हो वो वाली टोपोलॉजी। अब देखिए, इसमें अपन करते क्या है, इसके अंदर जो भी नेटवर्क, टोपोलॉजी का मतलब एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि वे ऑफ कनेक्शन, मतलब नेटवर्क के अंदर जो भी नोड्स हैं वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, किस प्रकार से वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये कनेक्शन का जो टाइप है उसको अपन नेटवर्क टोपोलॉजी की सहायता से डिफाइन करते हैं। यहाँ जो अपन करने वाले हैं वो ये है कि मैश टोपोलॉजी में जितनी भी नोड्स होती हैं वो आपस में सारी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं। सभी के सभी नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक रहती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता है, इसकी वजह से इसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बढ़ जाती है, इसकी वजह से डेटा जो है वो अपना कंसिस्टेंट रहता है, कंजेक्शन की संभावना कम रहती है। ये सारी चीज़ अपन पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज अपन दूसरी टोपोलॉजी पढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट जो होती है उसको अपन बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। जैसा कि अपन ने इसके अंदर लिखा है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी स्टार, या जैसे अपना स्टार डिफाइन होता है उसी प्रकार से अपन इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं। स्ट्रक्चर में अपन क्या करते हैं, बीच में एक कंप्यूटर होता है जिसको अपन बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर या सर्वर नोड, जो सबसे मेन होता है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो ये वाला होता है, जो अपन ने ए के नाम से डिफाइन किया है, सपोज। अब जितने भी कंप्यूटर हैं वो इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। जैसे सपोज ये अपना बी नोड हो गया, ऐसे सपोज ये अपना सी नोड हो गया, ऐसे सपोज ये अपना डी नोड हो गया, ऐसे सपोज ये अपना ई नोड हो गया। इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। इस स्ट्रक्चर को अपन देखो गौर से देखें तो अपन बोलते हैं स्टार। इस स्ट्रक्चर की क्या खासियत है, ये वाला जो कंप्यूटर होता है ये अपना सेंट्रल कंप्यूटर होता है, या इसको अपन बोल सकते हैं सर्वर नोड, पेरेंट नोड भी बोल देते हैं, इसको अपन सेंट्रल नोड भी बोल देते हैं, या इसको अपन मेन नोड भी बोल देते हैं, या इसको अपन प्राइमरी नोड भी बोल देते हैं। कहने का मतलब ये जो ए है अपना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नोड ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ये सबसे इम्पोर्टेंट नोड होती है। इसके साथ जितने भी कनेक्टेड नोड्स होती हैं उन सबको अपन क्लाइंट बोल देते हैं। ये जैसे अपन ने लिखा है ना, बी सी डी ई, ये सारे के सारे क्या है, क्लाइंट नोड भी हो सकता है, चाइल्ड नोड भी बोल देते हैं, सेकेंडरी नोड भी बोल देते हैं, जिस मर्जी तरीके से अपन बोलें। लेकिन अपने को जो चीज़ समझनी है वो ये है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट नोड ऑफ नेटवर्क एंड दीज आर सेकेंडरी नोड ऑफ नेटवर्क्स। तो यहाँ अपन इन दोनों के बारे में डेफिनेशन करेंगे, या दोनों को डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का तरीका बिल्कुल, अगर अपने को इसमें नई नोड जोड़नी होगी तो भी अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके साथ जोड़ेंगे। यहाँ इस स्ट्रक्चर में जो महत्वपूर्ण है काम है, या इसकी बनावट में जो चीज़ अपन ने सबसे महत्वपूर्ण रूप से डिफाइन की है वो ये की है कि ये वाला सेंट्रल हब होता है, बाकी सारे सेकेंडरी होते हैं। अब इसके बेस पर मैंने बताया था कि कुछ एक विशेषताएं होती हैं, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं वो अपनी होती है, जिसको अपन बोलते हैं कनेक्शन टाइप। कनेक्शन जो है उसका तरीका क्या है अपना, मैंने पहले ही बताया था कि कनेक्शन टाइप अपने दो ही प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट का मतलब जैसे ये ए से ई में कनेक्शन है, ए से बी में कनेक्शन है, सीधा डायरेक्ट उस नोड से कनेक्ट होना। इनडायरेक्ट का मतलब ई का सी के साथ कनेक्शन है, बी का डी के साथ कनेक्शन है, जिसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नोड एग्जिस्ट करती हो, जिसके बीच में कोई एक मध्यस्थ नोड आती हो या कोई दूसरी नोड आती हो, तो अपन उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन। यहाँ ये जो काम हो रहा है, इसके अंदर अगर अपन बोलें कि इस स्टार टोपोलॉजी का जो नेटवर्क कनेक्शन टाइप होगा वो क्या होगा, तो देखिए इसमें हमेशा प्राइमरी के साथ जितनी भी नोड जुड़ती है, मतलब मेन कंप्यूटर यानी कि ए के साथ जितनी भी नोड जुड़ रही हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन आपस में जब देखें तो वो सारी की सारी इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अगर अपन ओवरऑल देखें, देखो हमेशा क्या जज करते हैं अपन नेटवर्क के अंदर कि वो पूरा नेटवर्क जो है वो ओवरऑल मतलब बड़े स्तर पर किस प्रकार का कनेक्शन यूज कर रहा है, तो वो बड़े स्तर पर हमेशा इनडायरेक्ट कनेक्शन यूज कर रहा है, क्योंकि हमेशा अपन इसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा अपन इन दोनों के साथ या किसी भी अलग नोड के साथ कनेक्शन यूज करेंगे। तो उस केस में अगर अपन बड़े स्तर पर देखें तो हमेशा क्या होगा, इसमें जो कनेक्शन का टाइप होगा वो इनडायरेक्ट होगा, या आप दो स्तर पे लिख सकते हो, इनडायरेक्ट विद या इनडायरेक्ट बिटवीन चाइल्ड नोड्स एंड डायरेक्ट बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट नोड, या इनडायरेक्ट बिटवीन क्लाइंट नोड्स और डायरेक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर नोड। लेकिन जो बड़ा कंजप्शन होगा, जो बड़ा नेटवर्क कंज्यूम हो रहा है वो इनडायरेक्ट के वे में होगा, इस वजह से अपन ने लिखा है इनडायरेक्ट। अब उसके बाद अपन ने 3 परफॉर्मेंस फैक्टर होते हैं, स्पीड, कॉस्ट, सिक्योरिटी। ये 3 ऐसे फैक्टर हैं जिनको अपन यूज करते हैं कि ये किस प्रकार से इंप्लीमेंट होंगे, परफॉर्म कैसे करेगा अपना नेटवर्क, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, वो चीज़ अपन डिफाइन करते हैं। तो स्पीड इसकी कैसी रहेगी, देखो स्पीड किस पे डिपेंड करती है, वे ऑफ कनेक्शन के ऊपर। जैसे सपोज कीजिए कि आप अपन एवरेज स्पीड देखते हैं, ई को बी के पास डेटा भेजना है, वो स्पीड कैसी रहेगी। स्पीड मैंने बताया जब डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो हमेशा स्पीड ज़्यादा होगी, जैसे ई को ए के पास डेटा भेजना तो इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो, लेकिन जैसे ही अपन ई को बी के पास डेटा भेजने के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब डेटा पहले यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर ट्रांसफ़र होगा बी के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में एक नोड एग्जिस्ट कर रही है, बीच में ये वाली नोड आ रही है, और जब ऐसी नोड बीच में एग्जिस्ट करती हैं जिनकी जो इनडायरेक्ट कनेक्शन करती हैं या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करती हैं, तो उस केस के अंदर हमेशा डिले रहता है, थोड़ा डिले होता है। और वो डिले कितना होता है, जितनी ज़्यादा नोड होंगी, जैसे यहाँ अगर अपन देखें एक ही नोड बीच में आ रही है, अगर 3 नोड बीच में आएंगी तो वो डिले 3 गुना हो जाएगा, या अपन यूँ कहें कि परफॉर्मेंस फैक्टर या स्पीड फैक्टर और कम हो जाएगा। 4 के लिए देखें तो 4 में और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ आपने को क्या काम करना है, यहाँ हमेशा जब कम्युनिकेशन होगा तो बीच में केवल एक ही नोड एग्जिस्ट करेगी, और जब केवल एक ही नोड एग्जिस्ट करती है इसका मतलब उसकी स्पीड अपन यूँ नहीं कह सकते कि कम रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगी। तो अपन उसको यूँ बोल सकते हैं कि एवरेज या अबव एवरेज भी बोल सकते हैं, ये रहती है। कॉस्ट, ये फैक्टर लगभग एक जैसे चलते हैं, ये भी अबव एवरेज रहेगा। देखो कॉस्ट का मैं फिर बता दूं किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कनेक्शन के ऊपर। इसके अंदर अपने पास कितना है, कनेक्शन का टाइप क्या है, जैसे 1 2 3 4 नोड है, कनेक्शन कितने हो, 1 2 3 4। इसका मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि एवरेज जो है, अपन अप्रोक्सीमेटली इसको एवरेज ले सकते हैं कि 4 नोड जोड़ेंगे तो 4 अपने को लिंक बनाने पड़ेंगे, 5 नोड जोड़ेंगे तो अपने को 5 लिंक बनाने पड़ेंगे, 6 नोड जोड़ेंगे तो अपने को 6 लिंक बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से न तो ज़्यादा अपने लिंक यूज हो रहे हैं, न अपने कम लिंक यूज हो रहे हैं। तो इस वजह से अपन यूँ बोलते हैं कि इसका जो कॉस्ट है वो एवरेज रहेगा। सिक्योरिटी, ये भी एवरेज रहेगी। क्यों रहेगी एवरेज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बीच में कोई नोड नहीं आ रही है। देखो गुंजाइश कहाँ रहती है सिक्योरिटी टूटने की, जब अपन ई से सी के पास पोस्ट डेटा भेज रहे हैं, बीच में जितनी ज़्यादा नोड आएंगी उतनी सिक्योरिटी लो होती जाएगी, क्योंकि उतना ही ज़्यादा परसेंटेज रेशो रहेगा कि वो चीज़ अपनी ख़राब हो सकती है, वो चीज़ अपनी जो अपन सिक्योर यूज़ कर रहे हैं वो अपनी डिलीट हो सकती है। तो इस वजह से अपन ये बोलते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होता है। यहाँ सिर्फ एक ही नोड आ रही है, मतलब फिर से एवरेज कंसर्न रहता है, ज़्यादा भी नहीं आ रही और बिल्कुल भी नहीं आ रही, ऐसा भी नहीं है, तो मतलब दोनों के बीच का रेशो रहेगा।
अब अपन दो लेते हैं इसके कैलकुलेशन या स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स, नंबर ऑफ लिंक्स एन नोड के लिए, मतलब कितने ऐसे लिंक बनेंगे, ये जो मैंने बता रखा है, कितनी ऐसी लाइन या कितने ऐसे कम्युनिकेशन चैनल बनेंगे। तो इसमें कितने बनेंगे, जैसे अपन ने पास नोड कितनी है, 1 2 3 4 5 नोड है, कितने कनेक्शन हो रहे हैं, 1 2 3 4। अगर 6 नोड हो तो 6 कनेक्शन के बाद 5 होगा, 7 नोड हो तो 7 से 1 कम होगा, यानी कि नंबर ऑफ जो कनेक्शन होंगे वो n-1 रहेंगे। यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 5 है, और नंबर ऑफ लिंक कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि 5 से 1 कम। अगर सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ एक और डाल दिया, तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और एक लिंक बढ़ गया, यानी कि 5 हो गए। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो n लिंक हो तो n-1 अपने टोटल लिंक रहेंगे यदि n नोड हो तो। नंबर 6, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लाइन या लिंक। इनपुट आउटपुट का मतलब ये जो है ये कितना लिंक दे रही है। अपन ये सिर्फ क्लाइंट नोड के लिए लेंगे, क्योंकि सर्वर नोड जो होती है उसके तो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लिंक डिपेंड करता है कितनी नोड है उनके ऊपर। उसके अलावा जैसे यदि n नोड है तो n-1 लिंक होंगे उसके, लेकिन इसके कितने होंगे क्लाइंट नोड के। क्लाइंट नोड के जैसे b है, b का 1 है, यदि अपन एक बढ़ा भी दें तो भी b के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 ही रहेगा। 2 भी बढ़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं रहेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लिंक क्लाइंट के लिए रहेगा 1, और सर्वर के लिए क्या रहेगा, n-1। क्यों रहेगा n-1, ये सर्वर है, कितने नोड है, 1 2 3 4 5, खुद समेत 5 है, और लिंक कितने, 1 2 3 4। यदि 6 होगा तो एक और कम हो जाएगा, 5। मतलब ये हमेशा इस तरीके से रहेगा। एरर टॉलरेंस मतलब एरर को सहन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता कितनी है, ये इसकी बहुत लो होती है। रीजन क्या है, आप खुद देखोगे कि यदि ये फेल हो गया तो इसका मतलब पूरा नेटवर्क ही फेल हो गया, सिर्फ एक नोड के फेल होने से। एकमात्र ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर एक नोड के फेल होने से, या एकमात्र ये ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक नोड फेल होने से सारा का सारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टूट जाता है। अगर ये फेल हो गया तो इसका मतलब इस नोड का फेल हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक लिंक टूटे या कोई भी नेटवर्क इफेक्ट ना हो, उसके अंदर नंबर ऑफ लिंक की संख्या 1 है, इसका मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है या इसकी जो अपन बोल रहे हैं एरर टॉलरेंस है वो हमेशा लो रहेगी। जब भी कोई लिंक टूटेगा इसका मतलब उसका इफेक्ट डायरेक्टली किसी न किसी नोड के ऊपर जरूर पड़ेगा, और अगर वो नोड सर्वर नोड है तो इसका मतलब वो पूरा नेटवर्क पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अपन ने जो किए हैं ये सारे इसके कैरेक्टराइजेशंस या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किस तरीके से अपन यूज करते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टार टोपोलॉजी के बाद आती है नेक्स्ट, इसी से थोड़ा सा अमेड करके बनाई गई है रिंग टोपोलॉजी, और उसमें भी अपन यही चीजें यूज करेंगे। देखिए रिंग टोपोलॉजी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। रिंग अपन जानते हैं, रिंग का मतलब होता है चक्र। जैसे ये अपनी ए नोड है, ये अपनी बी नोड है, ये अपनी सी नोड है, ये अपनी डी नोड है। तो इस प्रकार से आपस में कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट रहता है, जैसे एक चक्र के अंदर रह रहा है। सारी की सारी जितनी भी नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ सर्कुलर वे के अंदर जुड़ी हुई रहती हैं, सर्कुलर वे के अंदर एक दूसरे के साथ लिंक रहती हैं। अब इन लिंक के अंदर क्या खासियत है या इनकी वर्किंग के अंदर अपन क्या देखते हैं। इनकी वर्किंग के अंदर यूँ है कि जब भी अपने को कोई नई नोड जोड़नी हो इसके अंदर, तो उसके लिए अपन एक प्रॉपर जगह चूज करते हैं, वहाँ उसको कनेक्ट कर देते हैं दो नोड के बीच में, या अपन यूँ कहें कि दो नोड के बीच में इंटरमीडिएट नोड के रूप में कनेक्ट कर देते हैं। हटानी हो तो वो वाला लिंक हटाने से और डायरेक्ट कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर कनेक्शन ईजी है, रिमूवल भी ईजी है, दोनों ही केसेज के अंदर।
अपना मेन जो फैक्टर है वो इसकी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड है कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चीज कनेक्शन का टाइप। कनेक्शन का टाइप क्या होगा? कनेक्शन का टाइप जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था, इसमें सारी नोड आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ जो नेबर नोड्स हैं, नेबर का मतलब जैसे ए है, ए के नेबर कौन है? बी और डी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी सारी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर अपन बड़े स्तर पर देखें, जैसे अपन ने पिछली बार देखा था, पूरा बड़ा रेशियो अगर अपन निकाल के देखें तो उस वे में देखें तो इसका भी कनेक्शन टाइप क्या होगा? इनडायरेक्ट या मल्टी पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं, एक से ज़्यादा वे के अंदर कम्युनिकेशन करना, वो वाला होगा। बाकी तीन परफॉर्मेंस फैक्टर, तीनों परफॉर्मेंस फैक्टर कैसे रन करेंगे अपने? इसके अंदर सबसे पहला परफॉर्मेंस फैक्टर अपन ने लिया है स्पीड। देखिए ए को यदि भेजना है सी के पास तो बीच में क्या आ रहा है? इंटरमीडिएट नोड आ रही है। ये तो मैंने छोटे स्तर पे बताया। जब अपन बहुत बड़ा नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे अपने को 50 नोड्स को कनेक्ट करना है, तो हो सकता है जब 50 नोड में अपन कनेक्शन करें तो एक से दूसरे के पास भेजें तो बीच में 20 नोड आ रही हैं। 20 नोड आने पर क्या होगा? स्पीड स्लो होगी। अपने को लेके चलना है एवरेज सबका, तो एवरेज वे में देखें तो इसकी जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है वो क्या होती है? लो होती है, कम होती है, एवरेज से भी कम होती है। ऐसे इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर, वो भी लो होती है। क्यों होती है लो? 1 2 3 4 कितने लिंक है ये? कितने नोड है? 4 नोड है और 4 इसके अंदर लिंक बन रहे हैं। लेकिन मैंने जो बताया था ना पिछली बार अपन ने पढ़ा है कि जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होती है, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, उसके अंदर भी उसकी जो कॉस्ट थी वो लो होती थी या उसकी एवरेज होती थी। रीजन ये था कि वो सर्वर के साथ जब जुड़ता था तो लिंक का कनेक्शन का जो कॉस्ट बनता है वो हमेशा ज़्यादा बनता था। इसके अंदर कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, सब एक जैसे हैं, सब एक लेवल पे हैं। इसका मतलब सर्वर के साथ कनेक्ट करने में भी या किसी लिंक के साथ या किसी नोड के साथ कनेक्ट करने में भी इसके अंदर ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपली वे में अपन बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल तरीके से लो या छोटी या कम कॉस्ट के अंदर मेंटेन किया जा सकता है रिंग टोपोलॉजी। सिक्योरिटी भी इसकी लो रहती है। इसके पीछे भी सिंपल रीजन है, जो जो अपने इंटरमीडिएट नोड्स की संख्या बढ़ेगी, जो जो इंटरमीडिएट नोड ज़्यादा होती रहेंगी, जितनी ज़्यादा होती रहेंगी उतनी इसकी कॉस्ट, इतनी उसकी सिक्योरिटी हमेशा क्या होती रहेगी? लो होती जाएगी। रीजन क्या होगा इसके पीछे? क्योंकि ज़्यादा जगह पे डेटा स्टोर रहेगा, बार बार डेटा स्टोर होगा, तो वो डेटा जब भी अपना कम्युनिकेट होगा तो उस दौरान वहाँ पर डेटा को अनसिक्योरिटी रहती है, डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है या डेटा के अंदर कुछ दूसरा स्पैम भी मिलाया जा सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कब नहीं है? जब बीच के अंदर लिंक के अंदर कहीं भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा हो। तो इस वे में अपन देखें तो इसमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से अपन ये कहते हैं कि ये वाला केस भी इसके अंदर अप्लाई होता है, सिक्योरिटी इसकी लो रहती है। अब अपन दो करते हैं कम्युनिकेशन लिंक्स या इनपुट आउटपुट लिंक्स के बारे में। बिल्कुल स्टैटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अपने को जब भी ये करना हो कि नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे n नोड के लिए, तो पहले ही इसके लिए गिनो, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 नोड लिंक कितने हैं? 1 2 3 4। अब सपोज करो कि अपन एक बढ़ा देते हैं, इसमें 5 कर दिए मैंने, जैसे मैंने सपोज यहाँ कर दिया 5वां, ये मैंने कर दिया x। तो अब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 नोड हो गई कनेक्शन, 1 2 3 4 5 हो गए ना। मतलब ये बढ़ाने से क्या हो रहा है? सिंपल एक नोड बढ़ाने से एक लिंक बढ़ रहा है, 4 नोड 4 लिंक, 5 नोड 5 लिंक, 6 नोड 6 लिंक, n नोड n लिंक। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे इनपुट आउटपुट लिंक कितने होंगे n नोड के लिए? इनपुट आउटपुट के लिए भी अपने को सिंपल सोचना है। आप इसके बारे में सोचो, जैसे ए के लिए कितने लिंक है? इनपुट आउट। इनपुट आउटपुट का मतलब होता है एक किन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक लिंक ये है, एक लिंक ये है। बी के लिए एक लिंक ये, एक लिंक ये। सी के लिए भी सेम, एक लिंक ये, एक लिंक ये। यानी कि हर एक नोड के लिए कितने लिंक हो रहे हैं? 2 लिंक अपने पास आ रहे हैं। हर एक नोड के लिए 2 लिंक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लिंक की संख्या n नोड के लिए n होगी और नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट लिंक n नोड के लिए, चाहे n नोड हो, चाहे n+1 नोड हो, चाहे कितनी भी नोड हो, हमेशा कितने होंगे? 2 रहेंगे। एरर टॉलरेंस। एरर टॉलरेंस क्या होगा? मान के चलो कि ये लिंक हट गया, अपन सब प्रैक्टिकली देख रहे हैं।
तब भी इस नेटवर्क में, जैसे ये लिंक किस किस के बीच में था, ए से डी के बीच में था, यहां से डेटा कम्युनिकेट नहीं हो सकता, लेकिन अब भी ए से डी के बीच में डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? वाया बी सी डी, इस तरीके से। मतलब अपने पास हर टाइम दो नेटवर्क या दो प्रकार के कम्युनिकेशन चैनल रिंग में रहेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक लिंक टूट जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ये फर्क पड़ता है कि उसको ज़्यादा दूरी से घूमना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क अब भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है, स्टिल इन वर्किंग पोजिशन। तो इट मीन्स इट हैज एवरेज। चूंकि एक लिंक और टूट जाता है तो इसके बाद संभावना नहीं रहती है, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि एवरेज इसका एरर टॉलरेंस है या एवरेज इसका फॉल्ट टॉलरेंस है, अपन यूँ कह सकते हैं। तो ये इसका एक स्टैटिस्टिकल रिव्यू हो गया। किसका स्टैटिस्टिकल रिव्यू हो गया? रिंग टोपोलॉजी का। तो अपन ने अब तक 3 पढ़ी है, मैश पढ़ा, स्टार पढ़ा, रिंग पढ़ा। अब अपने पास 2 और इम्पोर्टेंट है, वो दोनों अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन बस टोपोलॉजी, एक पढ़ेंगे ट्री टोपोलॉजी, और एक इन सब का मिक्स्ड यानी कि हाइब्रिड। आप सब इनके बारे में कंपेरेटिव स्टडीज़ कीजिए, कि कंपेरेटिवली सोचिए कि कौन से में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, या किसके बारे में क्या चीज़ अपन, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।